गांव रामपुर एक शांत और साधारण गांव था, जहां लोगों की जिंदगी धीरे धीरे मगर संतोषजनक तरीके से चलती थी। लेकिन उस गांव का एक कोना ऐसा भी था जहां मिट्टी बंजर थी, पानी की कमी थी और लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे। उसी बंजर जमीन पर रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू के पास ना ज्यादा जमीन थी, ना संसाधन। उसके माँ बाप का देहांत पहले ही हो चुका था और वो अपने छोटे बेटे चिंटू और बीमार पत्नी गीता के साथ जीवन की गाड़ी खींच रहा था। रामू हर रोज खेतों में काम करता, दूसरों के यहाँ मजदूरी करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन जब वो अपने टूटे हुए घर के पास बैठा था, उसे एक पुराना बीज मिला। वो बीज उसे उसके पिता ने बचपन में दिया था और कहा था, बेटा ये आम का बीज है, इसे तब बोना जब तुझ में धैर्य होगा। ये पेड़ जल्दी नहीं उगता, पर जब उगता है तो सबको फल देता है। रामू ने उस बीज को देखा और अचानक उसके मन में एक प्रेरणा जगी। उसने फैसला किया कि वो उस बंजर जमीन पर इस बीज को लगाएगा और उसका पालन पोषण करेगा, जैसे अपने बेटे चिंटू की परवरिश करता है। रामू ने गांव के बाहर की उस बंजर जमीन पर जाकर बीज बो दिया। वो हर रोज वहां जाता, मिट्टी को पानी देता, उसे साफ करता और उस बीज से बात करता जैसे कोई अपने प्रियजन से करता है। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते, अरे रामू, बंजर जमीन में पेड़ लगाओगे, लगता है भूख से दिमाग घूम गया है। रामू हंस देता, कुछ नहीं कहता, बस अपना काम करता रहता। धीरे धीरे महीनों बीते, साल बीते, पेड़ ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक छोटा अंकुर फूटा, फिर उसमें पत्तियां आई और देखते ही देखते वह एक छोटा पौधा बन गया। अब वह पौधा गांव वालों की नजरों में भी आने लगा। कुछ लोगों ने तो मजाक छोड़कर उसकी मेहनत की सराहना भी की। रामू ने उस पौधे को गर्मी, सर्दी, बारिश हर मौसम में बचाया। खुद भीग जाता पर पेड़ को बचाता। कई बार जब बारिश नहीं होती तो वो कुएं से पानी लाकर पौधे को सींचता। पर तभी कुदरत ने परीक्षा लेनी शुरू की। 2 साल बाद एक भारी सूखा पड़ा। गांव के तालाब सूख गए। लोग अपने गांव छोड़कर जाने लगे। रामू के लिए ये समय सबसे कठिन था। ना खाने को अनाज, ना खेतों में फसल, ना मजदूरी, लेकिन फिर भी उसने अपने पौधे को बचाए रखा। 3 साल बाद अचानक मौसम ने करवट ली। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू पहले तो बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब उसके खेत फिर से हरे हो जाएंगे, जीवन पटरी पर लौटेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बारिश नहीं, एक प्रलय है। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। खेत जलमग्न हो गए, मिट्टी बह गई, गांव के कच्चे घर गिरने लगे, नदी उफान पर आ गई और गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। रामू का घर भी इस कहर से नहीं बचा। उसका मिट्टी का छोटा सा घर बह गया। उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। चिंटू और गीता को उसने किसी तरह ऊंचाई पर बने एक पुराने स्कूल की छत पर पहुंचाया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता थी अपने उस आम के पेड़ की। वो बारिश के बीच भागता हुआ उस बंजर जमीन पर पहुंचा जहां वो पेड़ था। वहां जाकर उसने देखा, पेड़ आधा गिर चुका था, जड़ें उजड़ चुकी थी। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी मेहनत, उसका सपना, उसका विश्वास, सब कुछ उस बहती मिट्टी के साथ बह गया था। बारिश के बाद सब कुछ शांत हो गया, पर गांव बर्बाद हो चुका था। सरकार की तरफ से कुछ राहत सामग्री पहुंची, लेकिन रामू को कोई खास मदद नहीं मिली। उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना फसल, ना पैसा। पर एक दिन रामू फिर उस उजड़ी जमीन पर गया। वहां अब भी पेड़ का एक हिस्सा बचा था। उसकी कुछ जड़ें मिट्टी में जमी थी और एक शाखा पर हरी पत्तियां दिखाई दे रही थी। रामू की आंखों में फिर आशा की चमक लौट आई। उसने खुद से कहा, अगर यह पेड़ इतनी बारिश, बाढ़ और तूफान के बाद भी जिंदा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से जमीन साफ की, पेड़ को सीधा किया, उसके चारों ओर बांस की छड़ें लगाई ताकि उसे सहारा मिले।
हर रोज वो उसी जज्बे के साथ पेड़ की देखभाल करता रहा। अब वो अकेला नहीं था, उसका बेटा चिंटू भी बड़ा हो रहा था और पिता के साथ मिलकर उस पेड़ की देखभाल करने लगा। समय बीता, 2 साल और बीते, पेड़ फिर से बड़ा हो गया, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। और एक दिन वो पल भी आया जब उस पेड़ पर पहला आम आया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वो आम तोड़ा और अपनी पत्नी को दिया, फिर उस आम को गांव के सरपंच को भी चखाया। लोग हैरान रह गए, बंजर जमीन पर ऐसा मीठा और रसदार आम, ये तो चमत्कार था। धीरे धीरे उस पेड़ की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कृषि विभाग के कुछ लोग आए, उन्होंने उस जमीन की जांच की और पाया कि बारिश के कारण जमीन की ऊपरी परत उखड़ गई थी, लेकिन नीचे की मिट्टी में कुछ दुर्लभ खनिज तत्व हैं जो फलों के लिए लाभदायक है। सरकार ने उस जमीन को अनुसंधान क्षेत्र घोषित किया और रामू को उसका रखवाला बना दिया। वहां और भी पौधे लगाए गए और एक छोटा फल उद्यान बना। रामू अब सिर्फ गरीब किसान नहीं रहा, वो गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसका आम का पेड़ अब गांव की शान था। गांव के लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और सिखाते कि धैर्य, मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। रामू ने उस जगह एक छोटा बोर्ड भी लगवाया जिस पर लिखा था, ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, यह उम्मीद देता है, एक गरीब की मेहनत की कहानी जो तूफानों से भी नहीं डरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन चाहे जितनी भी कठिनाइयां दे, अगर हमारे अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो हम हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। रामू का पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो उसका सपना, संघर्ष और विश्वास था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।